Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sehboz। क्या आपके छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं जिनके जवाब देना आपके लिए भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है? अगर आपका जवाब यस में है तो ये चैनल आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है। इस चैनल में हम वो तमाम यूनिक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताएंगे जिनसे आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो सकती है और उनको लर्निंग में फन के साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब जब हमारी नई वीडियो पोस्ट की जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो व्यूअर्स, हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू आवर बेबी टीथ फॉल आउट? आप छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं ना? किसी एज में आपके एक एक करके सब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे दूसरे दांत आ जाते हैं सर्टेन एज तक। तो कभी आप बच्चों ने सोचा है कि हमारे दांत क्यों गिरना जरूरी है? बेसिकली हमारे दांत 6 साल की उम्र से गिरना शुरू होते हैं और सबसे पहले हमारे फ्रंट पार्ट के दांत गिरना शुरू होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है हमारे अंदर जो मुंह के अंदर जो मोलर टीथ होते हैं वो नहीं गिरते हैं। पहले हमारे फ्रंट साइड के दांत गिरना शुरू होते हैं और फिर उसके बाद हमारे जो मोलर टीथ होते हैं, जो नोकीले दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो 6 साल की उम्र से ये दांत गिरना शुरू होते हैं और फिर इसके बाद हमारे दूसरे दांत आना शुरू होते हैं। हमारे जो शुरू के दांत होते हैं, जो 6 साल की उम्र तक होते हैं, वो दांत हमारे बेबी टीथ कहलाते हैं और जो दांत हमारे उसके बाद आते हैं वो हमारे एडल्ट टीथ कहलाते हैं। 6 साल की उम्र तक हमारे जॉ बोन्स बहुत नर्म होते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चों के मिल्की टीथ ग्रो करते हैं। जब भी हम इन दांतों को कच्चे दांत या दूध के दांत कहते हैं क्योंकि ये नर्म होते हैं। और अगर आप पेरेंट्स ने भी ये नोट किया हो तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के फेशियल फीचर्स यानी चेहरे के जो खदोखाल होते हैं वो भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं और 6 साल की उम्र के बाद उनके फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो प्रॉपर हो जाते हैं, यानी बच्चे का चेहरा प्रॉपर हो जाता है फेशियल फीचर्स की वजह से, इन्हीं दांतों की वजह से। तो बच्चों, हमारे जो टीथ मिल्की टीथ होते हैं उनके अंदर ही हमारे एडल्ट टीथ यानी पक्के दांत पहले से मौजूद होते हैं और वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारी उम्र 6 साल की होती है हमारे मिल्की टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और पक्के दांत ऊपर आ जाते हैं। इस उम्र तक हमारे जॉ बोन्स भी मजबूत हो चुके होते हैं और इन एडल्ट टीथ के आ जाने की वजह से ही हमारी स्पीच भी क्लियर हो जाती है। आपने नोटिस किया है ना कि हम जब 6 साल की उम्र तक होते हैं तो हम स्टैमर करते हैं यानी तुतलाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं 6 साल की उम्र के बाद हमारी स्पीच भी क्लियर हो जाती है, यानी हमारी स्टैमरिंग जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो आपको पता है ये प्रोसेस भी हमारे दांतों की वजह से है। तो ये है ना यूनिक इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि बच्चों के दांत कितने होते हैं और बड़ों के दांत कितने होते हैं, तो बच्चों के तकरीबन 20 टीथ होते हैं। हमारे बचपन में हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं बस वो ग्रो करते हैं, इस वजह से हमारे सिर्फ 20 टीथ होते हैं हमारे बचपन में। लेकिन हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे 32 टीथ होते हैं हमारे पूरे मुंह के अंदर, ठीक है। और इन दांतों में हमारे मोलर टीथ भी शामिल होते हैं। मोलर टीथ वो होते हैं जो हमारे नोकीले दांत होते हैं। तो बच्चों, ये बात तो हो गई हम ह्यूमन बींग्स की यानी इंसानों के दांतों की। अब हम थोड़ी सी और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हम आपके फेवरेट एनिमल्स के दांतों के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, जैसे कि हॉर्सेस, लायंस और स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स वगैरह, इनकी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि स्नेक्स की यानी सांप के मुंह में तकरीबन 200 टीथ होते हैं और ये 200 टीथ जब इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है तो ये किसी चीज से
अपना अपने दांत मार के उसको वो तोड़ देते हैं अपने पुराने दांतों को, और उसकी जगह पे उनके नए दांत ग्रो कर जाते हैं जो कि शार्प होते हैं और ज़्यादा, ताकि इनको शिकार करने में, चीज़ को ग्रैब करने में अपने मुंह में इनको आसानी हो। तो स्नेक्स के टीथ कितने होते हैं? 200 टीथ होते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस क्रोकोडाइल्स के साथ भी होता है। इनके भी पुराने दांत जब गिर जाते हैं, उनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, तो ये गिरा देते हैं अपने दांतों को, खुद ही तोड़ लेते हैं, और फिर उसकी जगह पे इनके नए और शार्प टीथ आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो रेप्टाइल्स में, यानी रेंगने वाले इस तरह के जानवरों के अंदर होता है, लेकिन हॉर्सेस और लायंस वगैरह इस तरह के एनिमल्स के अंदर इनके टीथ लाइफ में एक मर्तबा ही ग्रो करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि लायन के मुंह में कितने दांत होते हैं? लायन के मुंह में तकरीबन 30 टीथ होते हैं। उसके जो शार्प दांत होते हैं, जो आपको फ्रंट साइड पर नजर आ रहे होते हैं, बड़े बड़े से 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे के साइड पे, तो ये शार्प टीथ कहलाते हैं कैनाइन्स। तो अब आपने ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें। प्यारे प्यारे पेरेंट्स, क्या आपको ये बात पता है कि जो बच्चों के मिल्की टीथ होते हैं, यानी जो दूध के दांत होते हैं, वो उनकी पैदाइश से भी पहले से ग्रो कर रहे होते हैं। यानी 7 महीने की उम्र के बाद से जो उनके दांत होते हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो हमें फिर नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनका बनना का प्रोसेस जो होता है वो उनकी बर्थ से भी पहले से स्टार्ट हो चुका होता है। फिर 6 साल की उम्र तक ये मिल्की टीथ गिर जाते हैं और उनके एडल्ट टीथ आ जाते हैं, और एडल्ट टीथ की ग्रो करने का प्रोसेस जो होता है वो तकरीबन 20 साल की उम्र तक रहता है। यानी 20 साल की उम्र के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी का दांत टूट जाता है तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकता, फिर आपको डॉक्टर अंकल के पास जाके दांत लगवाना पड़ता है बच्चों। आपको अब अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।